तो यहाँ पर देख लो, बोर परमाणु के कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक आ जाए या आर समानुपाती n² आ जाए, यही करना है। या फिर परमाणु की त्रिज्या क्वांटीकृत होती है, यही करना है। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बोर का द्वितीय प्रतिबंध, और इसका सूत्र होता है L बराबर NH/2π। ठीक है। अब यहाँ पर जो L का मान होता है, कोणीय संवेग का मान होता है, mvr होता है। अब यहाँ पर एक काम और करना है कि इस पूरे सूत्र में जहां जहां भी आएगा, जहां जहां r आएगा, उसके नीचे छोटा सा n लिखना है। इस n से ये पता करना है कि ये पहली कक्षा है कि दूसरी कक्षा। जैसे कोई भी परमाणु होता है ना, तो इस तरह ये इसका नाभिक हो गया, फिर इसकी बहुत सारी क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, पहली कक्षा की त्रिज्या पूछ रहे हो कि दूसरी कक्षा की कि तीसरी कक्षा की, इसलिए यहाँ पर नीचे क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। समझ में आया? n लिखने का मतलब ये है, यदि पहली कक्षा है तो 1-1 लिख देंगे, दूसरी कक्षा है तो 2-2 लिख देंगे, इस तरह से है। तो यहां से मुझे Vn का मान निकालना है। अब बताओ क्या कर दूं यार, Vn का मान निकालना है तो पक्षांतर कर दूं तो क्या आ जाएगा, Vn बराबर NH और क्या 2π, तो पहले से था, इस m को और इस r को इधर भेजेंगे तो 2π क्या हो गया m और क्या हो गया Rn। ठीक है। तो ये दोनों सूत्र से हमको सिर्फ क्या निकालना है, Vn का मान निकालना है, जो भी आएगा। ठीक। अब जो यहां पर अभिकेंद्र बल होता है वो कहां से प्राप्त होता है यार, अभिकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल से, है ना। माने यहां पर क्या है कि जो अभिकेंद्र बल होता है वो स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो इसी चीज को हमको यहां पर लिखना है कि क्या, अभिकेंद्र बल बराबर कौन सा, स्थिर विद्युत बल। इस तरह से हम लिख दिए। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, हाँ बोलो तो, mv² अपॉन क्या होता है, r। लेकिन मैं बोला हूं कि जहां भी आए और जहां r आए उसके नीचे छोटा छोटा क्या लिखना, n। तो ये मैं लिख दिया यहां पर छोटा सा नीचे n, इसमें भी लिख देना छोटा सा n सटा के। ठीक है। अगला स्टेप, स्थिर विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0, है ना, e² अपॉन क्या हो जाएगा, r²। फिर इसमें r आ गया, r के नीचे क्या लिख देना है, n। जहां भी आएगा, जहां r आएगा, वहां पर इस तरह से लिखते जाना। ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा चीज कर सकता है। तो ये जो है और ये एक r है, वो 2 है, तो एक कट गया, एक ठो उधर बचेगा ना। बचने के बाद यहां पर देखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास Vn है, ये लिखा ना Vn, यहाँ भी Vn है, तो ये सब आएगा। तो यहाँ पर अब हम अगला स्टेप में क्या करेंगे, Vn का क्या करेंगे, मान रखेंगे, है ना। तो देखो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूं, तो इधर देखते हैं Vn का मान। ये मैं लिखा m, ध्यान से देखते जाना, m लिख दिया ये वाला। इसके बाद क्या लिखा है, Vn का ये पूरा है ना, इसको उठा के रख देंगे वहां। तो क्या हो जाएगा, देखो कोष्टक लगा देता हूं, NH और क्या बटे में 2πm और Rn, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि मैं m भी लिख दिया हूं, ये v का मान जो है ये वाला इसकी जगह पर ये रख दिए हैं और कुछ नहीं किए। फिर क्या लगा है, बराबर, बराबर लगा दिए, और इधर का जो लिखा है वही क्या क्या बचा है, 1/4πε0 और क्या है e² अपॉन क्या हो गया Rn, एक ठो Rn बचा है ना। ठीक है। इस तरह से सारा मान रख देंगे, बगल में लिख देंगे Vn का मान रखने पर। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसका कोठा खोलना है, सब में स्क्वायर स्क्वायर लगा देना है, जो भी चीजें होंगी। ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं ये m, और यहाँ पर मैं अब गुणा लगा देता हूँ। इसमें क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर, बाहर स्क्वायर है ना, सबके साथ स्क्वायर लिखना। फिर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। फिर पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, Rn का स्क्वायर। सब में स्क्वायर लगा दिए ना। ठीक है। अब यहां पर जो बचा है वही लिख देंगे, 1/4πε0 e² अपॉन क्या हो गया Rn, है ना। अब इसमें देख लेंगे कौन सी ऐसी चीज है जो कटती है। तो देखो, जब बराबर की इधर इधर रहता है ना, तो ऊपर ऊपर कट जाता है, नीचे नीचे कट जाता है, और जब एक ही तरफ होता है तो ऊपर का नीचे से कटता है। ठीक। तो थोड़ा सा देखते हैं, पहले इधर सामने देख लेते हैं, यहाँ m है, तो चलो यहीं से देखते हैं, ये m है, यहाँ कितने m है
2, एक ठो कट जाएगा ना, ये घात हटा दिया। अब यहाँ n स्क्वायर है कहीं, नहीं है, तो n स्क्वायर की बात छोड़ देते हैं। h स्क्वायर है कहीं, नहीं है, माने ये भी न कटेगा। अब यहाँ 4 देख लेते हैं, इधर 4 है, उधर भी 4 है, तो ये 4 और ये 4 भी कट जाएगा। ठीक है, ये मान लो ऊपर जाता यहाँ, तो तब तुम लोग की काटने की आदत है, तो ऐसे ऐसे ही काट देना। ठीक है, अब यहाँ पर पाई देखो, अभी पाई एक क्रम से देखना है, इसमें पाई एक ठो है, इसमें 2 है, तो ये स्क्वायर इसका कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो m तो कट चुका है, r है, यहाँ r अकेला है और यहाँ 2 है, तो ये कट गया। ठीक, अब इसमें जो बचा, क्या क्या बचा है देखो, ये बचा n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा पाई, और क्या बचा m, और क्या बचा rn, और बराबर यहाँ क्या बचा e स्क्वायर, ऊपर से e स्क्वायर बचा है ना, और नीचे से क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारा काम क्या था, r का मान निकालना, त्रिज्या का मान निकालना ना, तो इसमें से r को उधर, इसको इधर भेज देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो गया, ये n स्क्वायर h स्क्वायर और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बटे में यहाँ हो गया पाई, यहाँ हो गया m, यहाँ हो गया e स्क्वायर, क्या नहीं लिखा मैं पूरे सिस्टम rn, तो यहाँ पर मैं rn का ये क्या कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। इससे क्या पता चल रहा है कि जो r का संबंध है वो n से यदि मैं करना चाहूँ तो n स्क्वायर, एक साइड rn है, एक साइड क्या है n स्क्वायर है ना, तो जो rn है n स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी चीजें नियतांक हैं, जैसे मान लो n है तो ये त्रिज्या अलग अलग हो सकती है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, त्रिज्या का मान अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर h है, प्लांक नियतांक फिक्स रहता है, निर्वात की विद्युतशीलता फिक्स रहती है, पाई का मान फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है, ये सारी चीजें फिक्स हैं, है ना। यदि मैं मान की बात करूँ तो h जो है 6.62 गुणे 10 की घात -34 होता है। एप्सिलॉन नॉट का ये 8.854 गुणे 10 की घात -12 शुरू में पढ़े थे। पाई का मान 2.14, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 3.14, हाँ ठीक है, तो 3.14, और m का मान क्या हो जाएगा 9.1 गुणे 10 की घात -31, और e का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। इस तरह से ये सभी मान तो फिक्स है ना, n का मान फिक्स नहीं है कि पहला है कि दूसरा है, तो ये इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अभी छमाही के पेपर में आया था एक अनुपात, है ना, उसमें लिखा था 1:4:9, वो क्यों सही था, यही सही था। यदि n का मान 1 माने तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 करेंगे दूसरी कक्षा का, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और तीसरी का हो जाएगा 9। तो इसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये पूछा था, है ना। तो पहली कक्षा 1 रहेगी, तो दूसरी कक्षा क्या रहेगी 4, क्योंकि उसका वर्ग करना है। ठीक, और तीसरी कक्षा क्या रहेगी 9 रहेगी। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब उसमें एक चीज और है, इसके आगे और देख लेते हैं, यहां एक लाइन देखो, यहीं पर मुझे यदि R0 का मान निकालना हो, R0 माने पहली कक्षा के लिए, ये किसके लिए है, हाँ पहली कक्षा के लिए, जो R0 का मान होता है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको समझना, ये जैसे मैं n का मान रखा हूं ना, n का मतलब कोई भी कक्षा हो, पहली कक्षा को हम किससे लिखते हैं 0 से। यदि मैं R0 लिख दूं तो यहां पर n का मान क्या रहेगा 1 रहेगा, 0 नहीं रहेगा, n माने क्या हो गया 1। अब सारे मान मैं अभी बताया, इन मानों को रख करके हल कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, माने परमाणु के